जरा एक बहुत ही आम सी आज के दौर की स्थिति के बारे में सोचते हैं। हाँ बताइए। मान लीजिए एक स्टार्टअप कंपनी है जिसने हाल ही में बहुत अच्छी खासी फंडिंग उठाई है। जो कि आजकल बहुत आम है। बिल्कुल। और साल के अंत में उस कंपनी का जो बॉस है वो अपनी पूरी टीम के लिए एक बहुत ही शानदार 5 स्टार होटल में एक बड़ी सी पार्टी का आयोजन करता है। ओहो, मतलब एकदम सेलिब्रेशन वाला माहौल। हाँ यार, शैंपेन की बोतलें खुल रही हैं, डीजे बज रहा है और बड़े बड़े मोटिवेशनल भाषण दिए जा रहे हैं। सही है। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि भाई ये तो दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है, काम करने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन ठीक अगले ही महीने उस कंपनी की आधे से ज्यादा कोर टीम अचानक से इस्तीफा दे देती है। बाप रे, एकदम से। हाँ, और यही मेरा सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। मतलब आज के इस आधुनिक दौर में जहां हमारे पास सब कुछ है, तेजी से भागता करियर है, अच्छा पैसा है और जश्न मनाने के 100 बहाने हैं, फिर भी हमारे जो रिश्ते हैं, चाहे वो ऑफिस में हमारी टीम के साथ हो या घर में हमारे परिवार के साथ, वो इतनी जल्दी क्यों दरक जाते हैं। हम अक्सर उस बड़े दिखावे या ग्रैंड जेस्चर का इंतजार क्यों करते रहते हैं। यार ये सच में बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही गहरा सवाल है ना? हाँ, क्योंकि हम अक्सर ना उस 5 स्टार पार्टी जैसी चमक दमक वाली चीजों को देखकर धोखा खा जाते हैं। बिल्कुल। और आज के हमारे इस डीप डाइव का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसी मनोविज्ञान को डिकोड करना है। वाकई ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, और आज हम 2 बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्प स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं। पहला है द आर्किटेक्चर ऑफ स्मॉल जेस्चर्स के कुछ बेहद चुनिंदा अंश। और जो दूसरा स्रोत है वो मशहूर लेखक स्टीफन कोवे की किताब का एक हिस्सा है जो इंसान के इमोशनल बैंक अकाउंट की परतों को खोलता है। ओ, इमोशनल बैंक अकाउंट, ये टर्म ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल कहता है। इन दोनों स्रोतों का जो सार है ना, वो हमें ये समझने में मदद करेगा कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जो छोटी छोटी आदतें हैं, जिन्हें हम अक्सर गैर जरूरी मानकर या कह सकते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल। असल में वही छोटी आदतें हमारे जीवन की सबसे बड़ी इमारतों की या रिश्तों की नींव होती हैं। या तो वो उन्हें खड़ी करती हैं या पूरी तरह से ढहा देती हैं। ये बात तो है। और इस चर्चा का मिशन भी यही है कि हम उस ग्रैंड जेस्चर वाले भ्रम से बाहर निकलें। सही कहा। तो चलिए सीधे उस पहले बिंदु पर आते हैं जो इस द आर्किटेक्चर ऑफ स्मॉल जेस्चर्स वाले स्रोत में उठाया गया है। हाँ बताइए। ये स्रोत कहता है कि हम इंसान अक्सर ना प्यार और परवाह जताने के लिए किसी बहुत बड़े पल का या किसी ग्रैंड इवेंट का इंतजार करते रहते हैं। जैसे कोई एनिवर्सरी या बर्थडे। हाँ, मतलब हमें लगता है कि जब तक कोई बहुत बड़ा धमाका ना हो तब तक हमारा प्यार साबित ही नहीं होता। बिल्कुल, ये एक आम सोच बन गई है। लेकिन स्रोत के अनुसार रिश्ते असल में बहुत साधारण बातों से बनते हैं, जैसे दयालुता का एक छोटा सा शब्द या बिना मांगे दी गई थोड़ी सी तवज्जो। और असल में इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा मनोविज्ञान काम करता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हम ग्रैंड जेस्चर को इतना ज्यादा महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें देने वाले का ईगो या अहंकार भी शामिल होता है। ओह, मतलब हम खुद को साबित करना चाहते हैं। बिल्कुल। जब कोई पति अपनी पत्नी के लिए मान लीजिए शादी की सालगिरह पर यूरोप का एक बहुत महंगा ट्रिप प्लान करता है, या वही आपका वाला उदाहरण, कोई बॉस वो 5 स्टार पार्टी देता है। हाँ है। बिल्कुल, ये एक परफॉर्मेंस है। लेकिन हकीकत ये है कि जो इंसान वो प्राप्त कर रहा है उसका जीवन उन 1-2 बड़े पलों से तय नहीं होता। तो फिर किस चीज से तय होता है? वो तय होता है रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों से। अगर वो पति रोज शाम को ऑफिस से आकर अपनी पत्नी की दिन भर की बातें नहीं सुनता, हाँ, जो कि बहुत जरूरी है, या वो बॉस रोजमर्रा के काम में अपनी टीम का सम्मान नहीं करता, उनके आइडियाज को खारिज कर देता है, तो वो एक दिन का बड़ा ग्रैंड जेस्चर एकदम खोखला महसूस होता है। बिल्कुल सही। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा सा असहमत होना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, बताइए। मतलब क्या कभी कभी ग्रैंड जेस्चर जरूरी नहीं होते? ऐसा नहीं है कि, मेरा मतलब है कि अगर कोई इंसान सालों तक बस छोटी छोटी मीठी बातें ही कर रहा है लेकिन कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेता, समझ रहा हूँ, या कभी कोई खास दिन सेलिब्रेट ही नहीं करता, तो क्या वो भी गलत नहीं है? क्या हम बड़े आयोजनों को पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं? नहीं, ये एक बहुत ही वाजिब तर्क है आपका। और स्रोत ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि बड़े आयोजन बुरे हैं। अच्छा, तो फिर बात क्या है? बात यह है कि उन बड़े आयोजनों की नींव क्या है। और यहीं पर
स्टीफन कोवे ने इसे इमोशनल बैंक अकाउंट के नजरिए से बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। हाँ, वो बैंक अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। रिश्ते जो हैं वो एक बैंक खाते की तरह होते हैं। बड़े आयोजन उस खाते में डिपॉजिट या जमा राशि हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन रोजमर्रा की जो असभ्यताएं हैं, किसी को नजरअंदाज करना या बीच में बात काट देना, ये सब तो बहुत आम बातें हैं। हाँ, लेकिन ये सब बहुत बड़ी निकासी या विड्रॉल है उस अकाउंट से। ओह, मतलब हम रोज थोड़ा थोड़ा बैलेंस कम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मनोविज्ञान कहता है कि इंसानी दिमाग ना नकारात्मक चीजों को ज्यादा गहराई से महसूस करता है और याद रखता है। वाकई, ये तो इंसानी फितरत है। तो इसीलिए रोज की गई 10 छोटी छोटी गलतियां, यानी 10 छोटी निकासी, साल में एक बार किए गए उस बड़े ट्रिप वाले डिपॉजिट के असर को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। हाँ, अगर आपका खाता पहले से ही माइनस में चल रहा है तो कोई भी 5 स्टार पार्टी उसे अचानक से प्लस में नहीं ला सकती। ये इमोशनल बैंक अकाउंट वाला जो गणित है ना, ये बहुत कुछ साफ कर देता है ना? हाँ। और जब हम इस अकाउंट में डिपॉजिट करने की बात करते हैं तो अक्सर लोग एक बहुत ही पुराने नियम का हवाला देते हैं। कौन सा नियम? वो गोल्डन रूल। मतलब बचपन से हमें यही तो सिखाया गया है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। हाँ, ये तो हर स्कूल में सिखाया जाता है। बिल्कुल। सुनने में तो ये बहुत ही आदर्श और एकदम सुरक्षित नियम लगता है। हम सब ने ये माना है आज तक। हाँ, सतह पर देखने में ये नियम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्टीफन कोवे के लेख में ना इस गोल्डन रूल की पूरी बखिया उधेड़ दी गई है। क्या सच में? हाँ, स्रोत के अनुसार इस नियम का अगर हम सतही पालन करते हैं तो वो असल में रिश्तों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? वो कैसे? क्योंकि इसका असली अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी पसंद को दूसरों पर थोप दें। अच्छा। इसका जो गहरा अर्थ है वो ये है कि हम सामने वाले व्यक्ति को गहराई से समझें, ये जाने कि उनके लिए असल में क्या मायने रखता है। उनकी नजर से दुनिया को देखना। बिल्कुल। और फिर उस समझ के आधार पर उनके साथ व्यवहार करें। ओके। स्रोत में बच्चों की परवरिश को एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। क्या है वो? कि सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करने का मतलब ये नहीं है कि सबको एक ही सांचे में ढाल दिया जाए। हाँ, हर बच्चा अलग होता है, गहराई से समझते हैं। हाँ, बताइए। तो क्या जो नियम हमें बचपन से आदर्श मानकर सिखाया गया, वो गोल्डन रूल, वो असल में अधूरा था? हाँ, काफी हद तक। अगर मैं इसे अपनी जिंदगी के नजरिए से देखूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अक्सर अच्छाई के नाम पर अपनी पसंद दूसरों पर थोप रहे होते हैं। हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। मतलब मान लीजिए, हाँ। मुझे शेयर मार्केट का बहुत शौक है। ठीक है, उदाहरण के लिए। हाँ, मुझे हाई रिस्क ऑप्शंस ट्रेडिंग में बड़ा मजा आता है। मुझे वो जो जोखिम है ना, वो रोमांचित करता है। बहुत से लोगों को करता है। अब मेरा जो पार्टनर है, उसे जोखिम से बहुत डर लगता है। अच्छा। उसे वो फिक्स डिपॉजिट वाली शांति और वो सुरक्षा पसंद है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ। अब अगर मैं उस अधूरे गोल्डन रूल का पालन करूं, तो मैं सोचूंगी कि मैं उसे वही दूंगी जो मुझे अपने लिए पसंद है। और फिर आप क्या करेंगी? और मैं, मान लीजिए, हमारी सालगिरह पर उसे कोई बहुत ही रिस्की शेयर या कोई एकदम अस्थिर सी क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट कर दूं। ओहो। ये सोचकर कि भाई मैंने तो दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है। हाँ, आपके हिसाब से तो वो बेस्ट है। लेकिन असल में ये तो एक पूरी आपदा होगी। मेरे पार्टनर के लिए वो खुशी का कारण नहीं, बल्कि रातों की नींद उड़ाने वाला तनाव बन जाएगा। अरे बिल्कुल, ये शेयर मार्केट वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है इस बात पर, है ना? हाँ। स्रोत यही समझाता है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हर किसी को अपनी ही आत्मकथा या अपना खुद का नजरिया पढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं हम ही सही हैं। बिल्कुल, हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा है वही पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा ही होगा। लेकिन सच तो ये है कि किसी इंसान को उसकी गहराई में जाकर समझने की कोशिश करना, यही किसी भी इमोशनल बैंक अकाउंट में सबसे बड़ा डिपॉजिट है। वाकई, बिना समझे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, चाहे वो शादी हो, आपकी कॉर्पोरेट जॉब हो या कोई नया स्टार्टअप ही क्यों ना हो। जब तक हम सामने वाले के नजरिए को, उनके डर को और उनके उस फिक्स्ड डिपॉजिट वाले माइंडसेट को नहीं समझते, तब तक हम उनके लिए वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। समझना ही सबसे बड़ा उपहार है। यार, ये सच में नजरिए को पूरी तरह से पलट देने वाला विचार है ना? हाँ, मतलब हम सब अपनी अपनी फिल्मों के डायरेक्टर बने बैठे हैं और हम चाहते हैं कि बाकी सब बस हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग करें। एकदम सटीक बात कही आपने। लेकिन हर किसी की अपनी एक अलग स्क्रिप्ट होती है। बिल्कुल होती है। और इसी समाज और सहानुभूति की बात करते हुए ना,
स्रोत में एक ऐसी कहानी का जिक्र है जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे मार्मिक हिस्सा है। ओह हाँ। वो पिता और बेटों वाली कहानी। हाँ, वो घटना तो इस पूरे सिद्धांत को एकदम जीते जागते रूप में सामने रख देती है। वाकई। ये स्टीफन कोवे की किताब में वर्णित एक बहुत ही वास्तविक और बहुत ही भावुक अनुभव है। हाँ, जरा बताइए ना श्रोताओं को। बिल्कुल। कहानी कुछ यूं है कि एक पिता एक शाम अपने 2 छोटे बेटों को बाहर घुमाने ले जाते हैं। एक बेटा है शॉन जो महज 4 साल का है और दूसरा है स्टीफन जो 6 साल का है। ठीक है, दोनों बहुत छोटे हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही मजेदार शाम थी। उन्होंने जिम्नास्टिक्स देखा, रेसलिंग मैच देखा, खूब सारे हॉट डॉग्स खाए। ओहो, बच्चों के तो मजे आ गए होंगे। बिल्कुल। और फिर अंत में वे सब एक फिल्म देखने गए। मतलब अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक ग्रैंड जेस्चर वाला दिन था। बच्चों के लिए एक परफेक्ट ट्रीट। एकदम परफेक्ट। पिता ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ। लेकिन फिल्म के बीच में ही जो छोटा बेटा शॉन था, जो सिर्फ 4 साल का था, वो बहुत थक कर सो जाता है। स्वाभाविक है, छोटा बच्चा है। हाँ, लेकिन बड़ा भाई स्टीफन जागता रहता है और पूरी फिल्म मजे से देखता है। ठीक है। अब फिल्म खत्म होने के बाद पिता शॉन को अपनी बाहों में उठाते हैं और उसे कार तक ले जाते हैं। वो रात बहुत ज्यादा ठंडी थी। तो पिता ने शॉन को कार की पिछली सीट पर लिटाया और फिर अपनी जैकेट, अपना भारी कोट उतारा और बहुत ही प्यार से उस सोते हुए बच्चे के चारों ओर ओढ़ा दिया ताकि उसे बिल्कुल ठंड न लगे। ओह, कितना प्यारा जेस्चर है। हाँ, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो जो बड़ा भाई स्टीफन था, वो चुपचाप अपनी जगह से सब देख रहा था। तो बड़ा भाई सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं था। हाँ। वो हर एक छोटी गतिविधि को बहुत बारीकी से नोट कर रहा था। बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। और कहानी का असली मनोवैज्ञानिक मोड़ तो घर पहुंचने के बाद आता है। अच्छा, क्या हुआ फिर? जब वे घर पहुंचते हैं तो पिता शॉन को सीधा उसके बिस्तर पर सुला देते हैं। ठीक है। फिर वो बड़े बेटे स्टीफन के पास जाते हैं जो अपने पजामा पहनकर बस सोने की तैयारी कर रहा होता है। पिता उसके पास बिस्तर पर लेट जाते हैं ताकि उससे आज की पूरी शाम के बारे में, फिल्म के बारे में बात कर सकें। हाँ, एक अच्छी बॉन्डिंग के लिए। बिल्कुल। लेकिन स्टीवन की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आती। क्यों? वो बहुत ही शांत था, जो कि थोड़ा अजीब था क्योंकि स्टीफन आमतौर पर बहुत बातूनी बच्चा था। हाँ, अक्सर बच्चे फिल्म देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। बिल्कुल। फिर अचानक स्टीफन करवट लेता है, दीवार की तरफ अपना मुंह करता है और थोड़ा सा ऊपर उठता है। हाँ। पिता देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, वो रोने वाला है। ओह, ये सुनकर ही दिल एकदम भारी हो जाता है। पिता घबरा जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? फिर उसने क्या कहा? स्टीफन पीछे मुड़ता है, उसके होठ और ठुड्डी कांप रहे होते हैं और वो रोते हुए अपने पिता से बस एक सवाल पूछता है। क्या? वो पूछता है, डैडी, अगर मुझे भी ठंड लग रही होती तो क्या आप मुझे भी अपना कोट ओढ़ाते? उफ, ये वाकई, मतलब ये भीतर तक झकझोर देता है इंसान को, है ना? ये बहुत पावरफुल है। बहुत ज्यादा। ये कहानी सिखाती है कि हम अक्सर चीजों का कितना गलत मूल्यांकन करते हैं। सही कहा आपने। हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ तो दे दिया, लेकिन इस घटना से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि लोग अंदर से कितने कोमल और कितने संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल। उम्र या अनुभव से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। चाहे वो 6 साल का बच्चा हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ हो या 60 साल का कोई बहुत अनुभवी इंसान हो, हर इंसान के सबसे कठोर और सख्त बाहरी आवरण के भीतर भी ना एक बहुत ही नाजुक सा दिल धड़कता है, जो सिर्फ ये जानना चाहता है कि क्या सच में उसकी परवाह की जाती है। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बड़े भाई के लिए उस दिन का जो सबसे बड़ा पल था वो हॉट डॉग नहीं था, वो रेसलिंग मैच नहीं था और ना ही वो फिल्म थी। हाँ, वो सब तो वो भूल ही गया। ऐसा जेस्चर ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। हमारे ऑफिस में, हमारी टीमों में, हमारे घरों में लोग हमें लगातार बहुत ही बारीकी से देख रहे होते हैं। सही बात है। वे ये नहीं देख रहे होते कि हम किसी स्टेज पर खड़े होकर क्या शानदार भाषण दे रहे हैं या कितनी बड़ी पार्टी दे रहे हैं। वे तो ये देख रहे होते हैं कि हम अपने कमजोर पलों में या जब कोई नहीं देख रहा होता तब दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और यहीं पर मुझे लगता है कि उस पिता ने जो कोट ओढ़ाया था ना, वो सिर्फ प्यार का प्रतीक नहीं था। तो और क्या था? वो असल में एक अनकहा वादा था, सुरक्षा का वादा। सुरक्षा का वादा। हाँ, जो हमें इस चर्चा के अगले और शायद सबसे गंभीर हिस्से की तरफ ले जाता है, जो कि है विश्वास की मुद्रा, यानी करेंसी ऑफ ट्रस्ट। ओह, ट्रस्ट, ये तो हर रिश्ते की बुनियाद है। बिल्कुल।
स्रोत द आर्किटेक्चर ऑफ स्मॉल जेस्चर्स इस बात को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि प्यार बारीकियों में है और विश्वास निरंतरता में बनता है। मतलब लव इज इन द डिटेल्स, ट्रस्ट इज बिल्ट इन कंसिस्टेंसी। एकदम सही। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक ही झटके में हासिल कर लें या खरीद लें। हाँ, वो कोई लॉटरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब वादे निभाए जाते हैं, चाहे वे वादे कितने भी छोटे क्यों ना हो, तो वे उस इमोशनल बैंक अकाउंट में एक बहुत बड़ा डिपॉजिट करते हैं। और इसके ठीक विपरीत वादों का टूटना, वो तो शायद उस अकाउंट से सबसे बड़ी निकासी है। बहुत बड़ी निकासी। स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि वादे बहुत कम और बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। हाँ, हवा में वादे नहीं करने चाहिए। बिल्कुल। खासकर ऐसे वादे जो किसी की आजीविका या उनके भविष्य से सीधे तौर पर जुड़े हों। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक वादा किया जाता है तो लोग सिर्फ उस शब्द को नहीं सुनते, वे उस वादे के इर्द गिर्द अपनी उम्मीदों का, अपने भविष्य का और अपनी सुरक्षा का पूरा एक महल खड़ा कर लेते हैं। वाकई। और ये बात आज के आधुनिक जॉब मार्केट में कितनी सटीक बैठती है। हाँ, अक्सर जॉब्स में ऐसा ही होता है। मतलब अक्सर देखा जाता है कि एक बॉस अपने किसी बहुत ही होनहार कर्मचारी से वादा कर देता है, सुनो बस ये बड़ा प्रोजेक्ट खत्म कर लो, अगले महीने तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। हाँ, और वो बेचारा एम्प्लॉय मान लेता है। बिल्कुल। वो कर्मचारी दिन रात एक कर देता है, अपनी नींद, अपना परिवार, सब कुछ भूलकर सिर्फ उस लक्ष्य के लिए काम करता है। पूरी लगन से। लेकिन जब असल में समय आता है तो बॉस बड़ी आसानी से अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है, अरे यार इस बार कंपनी का बजट नहीं था, अगली बार पक्का देखते हैं। बहुत ही आम बात हो गई है ये। अब यहाँ बॉस को लग सकता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी व्यावसायिक मजबूरी है, एक मामूली सा डिले है। हाँ, बॉस के लिए तो मसफ एक स्प्रेडशीट का नंबर है। लेकिन जरा उस कर्मचारी के नजरिए से देखिए, उसका पूरा इमोशनल बैंक अकाउंट एकदम खाली हो जाता है। वो सिर्फ एक प्रमोशन नहीं खोता, वो अपने बॉस पर से और शायद कंपनी पर से हमेशा के लिए अपना विश्वास खो देता है। और यही वो बिंदु है जहां समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। टूटे हुए वादे ना, चाहे वे अनजाने में ही क्यों ना तोड़े गए हों या किसी मजबूरी में तोड़े गए हों, वे दीमक की तरह होते हैं। दीमक? हाँ, जो चुपचाप अंदर ही अंदर विश्वास की नींव को खोखला कर देते हैं। वाकई बहुत सही उपमा दी आपने। इसीलिए स्रोत इस बात पर भारी जोर देता है कि अगर जीवन में कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां आ भी जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। बिल्कुल होता है। कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि वादा निभाना नामुमकिन हो जाए, तब भी उस वादे का सम्मान करना जरूरी है। वो कैसे कर सकते हैं अगर वादा टूट ही गया तो? अपनी जिम्मेदारी से भागने या नजरअंदाज करने के बजाय सामने वाले के पास खुद जाकर स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। ओह, मतलब ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। बिल्कुल। ये ईमानदारी, ये कम्युनिकेट करना भी उस बैंक खाते में एक तरह का डिपॉजिट ही माना जाता है। तो अगर हम इन सारे बिखरे हुए मोतियों को, इन सारी बेहतरीन कहानियों और सिद्धांतों को एक धागे में पिरोएं, तो बात वहीं आकर ठहरती है कि जिंदगी उन बड़े बड़े धमाकों और दिखावों में नहीं बसती। बिल्कुल नहीं बसती। जिंदगी तो उन खामोश छोटे छोटे पलों में, उन रोजमर्रा की आदतों में और उस निरंतरता में बसती है जहां हम दूसरों को समझते हैं और उनके विश्वास को कायम रखते हैं। एकदम सही। बहुत ही खूबसूरती से समेटा है आपने इस बात को। शुक्रिया। और अब जब हम इस बेहद शानदार और गहन चर्चा के अंत की ओर बढ़ ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्रोत सामग्री से परे जाकर एक बहुत ही गहरा विचार श्रोताओं के लिए छोड़कर जाने का समय है। हाँ, बताइए। जरा इस बात पर हम सब गौर करें कि आज के इस तेज तर्रार युग में जहां हर कोई अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने और अपने रेज्यूमे को भारी भरकम बनाने की एक अंधी दौड़ में शामिल है। बिल्कुल, एक रैट रेस चल रही है। हाँ, तो क्या हम कहीं कुछ बहुत कीमती तो नहीं खो रहे? क्या ऐसा तो नहीं कि बाहर की दुनिया में बहुत सफल दिखने की चाहत में हम रोजाना अपने प्रियजनों के, अपनी टीम के इमोशनल बैंक अकाउंट से छोटी छोटी खुशियां और वादे निकालकर उस रिश्ते को ही दिवालियां कर रहे हैं? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। असली सफलता शायद इस बात में है कि जब हम कमरे में ना हो तब लोग हमारे बारे में कैसा महसूस करते हैं। वाकई ये सच में बहुत शक्तिशाली विचार है। ये हम सबको रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को सही जगह रख भी रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। ये चर्चा सिर्फ कुछ पन्नों का विश्लेषण नहीं थी, ये एक ऐसा आईना थी जिसमें हम सभी ने कहीं ना कहीं अपने इस आधुनिक जीवन के अक्स को जरूर देखा है। सही बात है। और ये भी सच है कि ऐसे जो विचार होते हैं वो जीवन को एक नई और सही दिशा देने का काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इसीलिए ये हम सबके लिए एक खुला न्योता है कि ऐसी ही बेहतरीन इनसाइट्स, ऐसी केस स्टडीज
और रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने वाले लेख पढ़ने के लिए आप लोग संडे रीड्स व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें। हाँ, बहुत ही कमाल का चैनल है वो। बिल्कुल, वहाँ ऐसी सामग्री लगातार साझा की जाती है जो सच में आपके सोचने का नजरिया ही बदल देती है। और इसके साथ ही अगर लोगों को आज की ये चर्चा, ये डीप डाइव पसंद आया है, जो कि मुझे यकीन है कि आया ही होगा, हाँ, तो हार्ट सिद्धि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एक बेहतरीन कदम होगा। बिल्कुल। वहाँ ऐसे और भी कई शानदार, मजेदार और ज्ञानवर्धक ऑडियो पॉडकास्ट उपलब्ध हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं, आधुनिक समस्याओं और उनके बहुत ही प्रैक्टिकल समाधानों पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, वो भी जरूर चेकआउट करें। और ये भी बहुत जरूरी है कि ये संवाद सिर्फ एक तरफा ना रहे। बिल्कुल, श्रोताओं की आवाज भी हम तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, श्रोताओं के विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि आज की चर्चा का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। क्या कभी किसी ने अपनी जिंदगी में उस कोट वाली कहानी जैसा कोई पल महसूस किया है? ये तो हम जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल। या फिर जॉब मार्केट, रिश्तों और स्टार्टअप से जुड़े किन नए विषयों पर ऐसी ही गहन चर्चाएं होनी चाहिए? हाँ, लोग कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन हमेशा खुले हैं और आपके हर एक विचार का तहे दिल से स्वागत है। और अंत में एक बहुत ही खास और गर्मजोशी से भरा धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल। संडे रीड्स ऑडियो पॉडकास्ट को जो बेतहाशा प्यार, समर्थन और उत्साह आप लोगों से मिल रहा है, वो सच में अद्भुत है। वाकई अद्भुत है। जितने भी संदेश, कॉल्स और उत्साहवर्धक कमेंट्स हमें आते हैं, वे सब इस बात का सबूत हैं कि लोग आज भी गहराई और सच्चाई से भरी बातचीत सुनना चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं। ये जो आपकी प्रतिक्रिया है ना, ये हमें हर दिन कुछ नया और कुछ बेहतर करने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। सच कहा जाए तो इस अपार प्यार ने, और खासकर जो पिछले हफ्ते वो कॉल्स हमने रिसीव किए, उन्होंने एक बहुत ही खास और अद्वितीय खुशी का एहसास कराया है। हाँ, वो बहुत ही स्पेशल था। ऐसा लगता है जैसे इस पूरी कम्युनिटी ने मिलकर एक बहुत ही सुरक्षित और प्यार भरा माहौल बना दिया है, ठीक उसी तरह जैसे वो छोटे छोटे जेस्चर्स जिनके हमने आज बात की। बिल्कुल सही कहा आपने। इस साथ के लिए, इस जुड़ाव के लिए दिल से बहुत बहुत आभार। हम जो कर रहे हैं उसे इसी तरह पूरी ऊर्जा, जुनून और नई कहानियों के साथ आपके लिए करते रहेंगे। बस यही कामना है कि आपके जीवन में प्यार की वो छोटी छोटी बारीकियां हमेशा बनी रहें, हर दिन खुशियों से भरा हो और हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत आपको मिलती रहे। और मेरी तरफ से भी जीवन की सभी अच्छी और सकारात्मक चीजों के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सभी लोग अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल। सुरक्षित रहें, खुश रहें और अपनी जिंदगी में वो छोटी छोटी जादुई पल बनाते रहें। धन्यवाद।